वो कहती है, मुझे केयरिंग लड़के पसंद हैं, पर दिल हमेशा उसी पर आ जाता है जो उसे इग्नोर करता है। वो बोलती है, मुझे ऑनेस्टी चाहिए, पर महसूस उसी के लिए करती है जो उसे समझता नहीं, बस कंट्रोल करता है। वो जानती है कि वो मर्द सही नहीं है, पर उसके अंदर कुछ है जो उसे बार बार उसकी तरफ खींचता है। सवाल ये नहीं कि वो ऐसा क्यों करती है, सवाल ये है, क्यों औरतें ताकत में प्यार ढूंढती हैं? प्यार और अट्रैक्शन कभी एक जैसे नहीं होते। प्यार समझदारी से आता है, लेकिन अट्रैक्शन वो अंदर की गहराइयों से उठता है। ये दिमाग का खेल नहीं, ये एनर्जी का कनेक्शन होता है। और हर औरत के भीतर एक शैडो डिजायर छिपा होता है, ऐसा डिजायर जो उसे उस मर्द की तरफ खींचता है जो उसे समझता नहीं लेकिन संभाल सकता है। शायद इसलिए वो सॉफ्टनेस नहीं, स्ट्रेंथ में सॉफ्टनेस ढूंढती है। आज हम समझेंगे वो साइकोलॉजी जो औरतों के अट्रैक्शन को ताकत से जोड़ती है। ना जजमेंट, ना ब्लेम, बस एक मिरर जो दिखाएगा कि असल में होता क्या है। कार्ल जुंग ने कहा था, हर इंसान के अंदर एक शैडो सेल्फ छिपा होता है, और औरतों के अंदर वो शैडो उनके रिप्रेस्ड मैस्कुलिन एनर्जी से जुड़ा होता है, यानी वो ताकत, डोमिनेंस और डिसाइसिवनेस जो वो खुद में दबा चुकी होती है। जब वो किसी ऐसे मर्द को देखती है जो कॉन्फिडेंट, असर्टिव और कंट्रोल में रहता है, तो वो एनर्जी उनसे रेजोनेट करती है। वो उसी एनर्जी की तरफ खींचती है, क्योंकि उसके अंदर का एक हिस्सा उस मर्द में खुद को देखता है। वो डोमिनेंस नहीं चाहती, डायरेक्शन चाहती है। वो ऐसा मर्द चाहती है जो उसे डिफाइन न करे, पर उसके कैओस को होल्ड कर सके। कार्ल युंग ने कहा था, हर इंसान के अंदर एक शैडो सेल्फ छिपा होता है, और औरतों के अंदर वो शैडो उनके रिप्रेस्ड मैस्कुलिन एनर्जी से जुड़ा होता है, यानी वो ताकत, डोमिनेंस और डिसाइसिवनेस जो वो खुद में दबा चुकी होती है। जब वो किसी ऐसे मर्द को देखती हैं जो कॉन्फिडेंट, असर्टिव और कंट्रोल में रहता है, तो वो एनर्जी उनसे रेजोनेट करती है। वो उसी एनर्जी की तरफ खींचती है, क्योंकि उसके अंदर का एक हिस्सा उस मर्द में खुद को देखता है। वो डोमिनेंस नहीं चाहती, डायरेक्शन चाहती है। वो ऐसा मर्द चाहती है जो उसे डिफाइन न करे, पर उसके केओस को होल्ड कर सके। नीत्शे ने कहा था, We love not because we understand, but because we seek mystery. औरतें उस आदमी की तरफ खींचती हैं जो प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, जो अपनी हर बात रिवील नहीं करता, जो कुछ छुपाए रखता है, एक डेप्थ, एक डार्कनेस। वो अनप्रिडिक्टेबिलिटी डराती है, पर वही डर उसे जीवंत महसूस कराता है। क्योंकि कंफर्ट में एक्साइटमेंट नहीं होती, पर मिस्ट्री में लाइफ का थ्रिल होता है। वो उसे समझना नहीं चाहती, उसे महसूस करना चाहती है। नेचर में फेमिनिन एनर्जी फ्लो करती है, मैस्कुलिन एनर्जी उसे डायरेक्शन देती है। जब कोई मर्द अपने इमोशंस, डिजायर्स और रिएक्शंस को कंट्रोल में रखता है, वो एक एनर्जेटिक एंकर बन जाता है। औरत सबकॉन्शियसली उस प्रेजेंस को सेंस करती है। वो जानती है कि ये मर्द अपने भीतर से ग्राउंडेड है, और वही ग्राउंडिंग उसे इमोशनली सेफ बनाती है। इसलिए अट्रैक्शन तब होता है जब मैस्कुलिन एनर्जी फेमिनिन फ्लो को कंटेन करती है, बिना दबाए, बस गाइड करती हुई। That's why power feels like love. It brings calm to chaos. अट्रैक्शन हमेशा दो शक्तियों के बीच जन्म लेता है, फियर और फैसिनेशन। वो मर्द जो थोड़ा सा डर जगाता है पर हार्म नहीं करता, वो औरत के दिमाग में पावर का सिंबल बन जाता है, क्योंकि वो उसे याद दिलाता है कि इस आदमी में वो पावर है जो मुझे डिफाइन भी कर सकती है और डिस्ट्रॉय भी। और यही ड्युअलिटी, फियर और फैसिनेशन की अट्रैक्शन को इंटेंस बनाती है। वो प्यार नहीं ढूंढती, वो एनर्जी ढूंढती है जो उसे खुद से बड़ा महसूस कराए। एक लड़की थी जिसने अपने कॉलेज में एक लड़के से मुलाकात की। वो सबसे अलग था। वो पोलाइट नहीं था, लेकिन प्रेजेंट था। वो ज्यादा बात नहीं करता था, लेकिन उसकी खामोशी बोलती थी। जब बाकी सब उसे समझने की कोशिश करते थे, वो बस उसे ऑब्जर्व करता था। उसके अंदर कुछ ऐसा था जो उसे डराता भी था और खींचता भी था। वो उससे बहस करती, नाराज होती, फिर भी वापस उसी के पास लौट आती। एक दिन उसने खुद से पूछा, क्यों? जवाब सधा हुआ था,
क्योंकि जब वो मेरे पास होता है तो मुझे लगता है कि मैं कंट्रोल में नहीं हूं, पर सेफ हूं। और शायद यही असली पैराडॉक्स है। प्यार हमेशा उस ताकत की तरफ खींचता है जो हमें डराए नहीं, लेकिन हमें संभाल सके। अगर ये वीडियो तुम्हें सोचने पर मजबूर कर गया हो, अगर इन बातों में तुम्हें अपनी कोई झलक दिखी हो, तो वीडियो को लाइक करो ताकि ये अवेयरनेस किसी और तक भी पहुंचे। और अगर तुम उन लोगों में से हो जो सच्चाई से भागते नहीं बल्कि उसे समझना चाहते हैं, तो मानस दृश्य को सब्सक्राइब करो। और हां, कमेंट में बताइए कि औरतों की साइकोलॉजी पर आप अगली बार किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहेंगे। शायद आपका सवाल किसी और की सोच बदल दे। कभी कभी प्यार समझ में नहीं आता क्योंकि वो लॉजिक से नहीं, एनर्जी से जन्म लेता है। वो प्यार नहीं चाहती थी, वो ताकत को महसूस करना चाहती थी। मनास दृश्य, जहां मन खुद को देखता है